सभी बच्चों को माफ कर देगा, जय हिंद जय भारत। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आज हमारी सेकंड क्लास। अब जिनकी फर्स्ट क्लास मिस हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिर से कवर कराऊंगा आपको, तो वो आपकी हो जाएगी। हम जिस चैप्टर पे हैं पहले आप सबको बता दें। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, रजिस्टर बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें सभी को। उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। तो करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें सीखनी है। वो बेसिक चीजें क्या क्या है बच्चों, वो आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में। जैसे मैं आपसे बात करूं, √225। ठीक है। सबको पता है ये 15 होता है, क्योंकि एक्चुअली में इसको हम क्या लिखेंगे, √15 इंटू 15। तो दो 15 एक 15 बन के बाहर आ जाएंगे। तो यू कैन से डायरेक्टली √225 इज 15। वैसे तो प्लस माइनस 15 होता है, लेकिन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हम इसको याद भी करते जाएं ताकि आज हमें क्वेश्चन इसके ऊपर कर पाए। तो प्यारे बच्चों, याद हो गया होगा √225 इक्वल्स टू 15। In the same way, √256 equals to 16. तो याद हो गए, √225 equals to 15, √256 equals to 16। तो दो आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए कि √225 equals to 15, √256 equals to 16, √289 equals to 17। ठीक है, तीन हो गए जो 2 के टर्म्स में चल रहे हैं। भैया मैं याद नहीं करूं, निकाल लूं फैक्टर से, नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हमारे बोर्ड्स के लिए हमें याद होना चाहिए इतने। तो √225 इक्वल्स टू 15, √256 इक्वल्स टू 16, √289 इक्वल्स टू 17, √324 इक्वल्स टू 19। Everyone knows that √400 equals to 20। तो जो जो मैंने अभी बताया है आपको, आप एक बार फिर से देख लीजिए, तो फोकस रखिएगा, क्योंकि बीच में मैं इसको रब करके आपसे पूछूंगा, ऑर्डर वाइज ही पूछूंगा। तो बच्चों, √225 इक्वल्स टू 15, √256 इक्वल्स टू 16, √289 इक्वल्स टू 17, √324 इक्वल्स टू 18। और मैंने 19 लिख दिया था, सॉरी 18, सॉरी। √361 equals to 19, √400 equals to 20। वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो होपफुली आप वहां देखेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे रूट। आइए देखते हैं फिर से। तो प्यारे बच्चों, √225 equals to 15, √256 equals to 16, √289 equals to 17, √324 बोल देंगे बच्चों 18, √361 equals to 19, √400 equals to 20, √441 equals to 21। ठीक है भैया, आप हमें क्यों याद करा रहे हो, अभी आपको पता चलेगा जैसे ही आप क्वेश्चन पे आओगे अपने एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आप फोकस रखो, याद रखो। √484 इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो आपने देखे, अभी हमने इतने किए, एक बार और ले रहे हैं और आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, so √225 equals to 15, √256 equals to 16, √289 equals to 17, √324 equals to 18, √361 equals to 19, √400 equals to 20, √441 equals to 21, √484 equals to 22, √529 equals to 23, √576 equals to 24। फिर रुक जाते हैं और वापस आते हैं। कैसे कैसे आप रूट्स को देख रहे हैं, कितनी जल्दी, आपको बहुत फायदा रहे। आइए, ओके, तो कम अगेन, √225 equals to 15,
over 256 equals to 16. Root over 289 equals to 17. Root over 324 equals to 18. Root over 361 equals to 19. Root over 400 equals to 20. Root over 441 equals to 21. Root over 484 equals to 22. Root over 529 equals to 23. Root over 576 equals to 24. Root over 625 equals to 25. Root over 676 equals to 26. Okay. आपने देखे इतने जितने मैंने बताए अभी तक कंठस्थ हो जाए बच्चों, मजा आ जाएगा आपको भी क्वेश्चन करने में। किससे पूछोगे तो वो तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा इस पे फोकस। आइए आगे बढ़ते हैं, वापस ढूंढ द बेबी। So root over 225 equals to 15. Root over 256 equals to 16. Root over 289 equals to 17. Root over 324 equals to 18. Root over 361 equals to 19. Root over 400 equals to 20. Root over 441 equals to 21. Root over 484 equals to 22. Root over 529 equals to 23. Root over 576 equals to 24. Root over 625 equals to 25. Root over 676 equals to 26. Root over 729 equals to 27. Root over 784 equals to 28. Okay. 7 पे भी आपने देखा, 8 पे भी आपने देखा, 28 भी देखा आपने, देखिएगा जरूर। ओके, then root over 225 equals to 15. Root over 256 equals to 16. Root over 289 equals to 17. Root over 324 equals to 18. Root over 361 equals to 19. Root over 400 equals to 20. Root over 441 equals to 21. Root over 484 equals to 22. Root over 529 equals to 23. Root over 576 equals to 24. Root over 625 equals to 25. Root over 676 equals to 26. Root over 729 equals to 27. Root over 784 equals to 28. Root over 841 equals to 29. Root over 900 equals to 30. इतने याद होने चाहिए। अरे बाप रे भैया कैसे याद करूंगा, जरूरत नहीं है आपको याद करने की, आप बस देखना। तो चल मैं यहाँ पे ये सारे रूट आपके लिखता हूं, ठीक। तो आप मेरा कोशिश करना जैसे मैं बोलूं, ठीक है। मैं कैसे बोल रहा था, चल रूट ओवर 225 इक्वल्स टू 15 बोलने की कोशिश करो। रूट ओवर 256 इक्वल्स टू 16. रूट ओवर 289 इक्वल्स टू 17. रूट ओवर 324 इक्वल्स टू 18. Root over 361 equals to 19. Root over 400 equals to 20. Root over 441 equals to 21. Root over 484 equals to 22. Root over 529 equals to 23. Root over 576, bolo, root over 576 equals to 24. Root over 625 equals to 25. Root over 76 equals to 26. Root over 729 equals to 27. Root over 784 equals to 28. Root over 841 equals to 29. Root over 900 equals to 30. Now why जरूरी क्यों है इनको याद करना, ठीक है। आइए हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं, तो आपको बस कॉन्सेंट्रेट करने,
आपसे बोलेगा फाइंड ऑल रैशनल नंबर, जिनको नहीं पता इसका मतलब रिलैक्स भैया बैठे, फाइंड ऑल रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। पहले न्यू स्टूडेंट्स, ये जो √2 और √3 है ये इरैशनल है। अब आपको इरैशनल का मतलब नहीं पता तो बस इतना याद रखना, इरैशनल का मतलब पहले तो बोर्ड पे ध्यान देना। इरैशनल का मतलब जो रूट में रहते हैं, इरैशनल का मतलब होता है ऐसे नंबर जो रूट में रहते हैं उनको कहते हैं इरैशनल नंबर। फिर से, जो नंबर रूट के अंदर फंसे हुए हैं वो है इरैशनल नंबर। अब इनके बीच में आपको ढूंढने हैं रैशनल नंबर। देखिए कैसे, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, देखिएगा, फोकस करिए। सबसे पहले तो आप यहां √2 लिखेंगे और थोड़ी दूर मतलब ज्यादा दूर √3 लिखेंगे। लिख लिया? ठीक है, अच्छे से लिख लिया आपने। अब सोचिएगा ये ₹2 और ये ₹3। क्या सोचना है? ₹2 और ₹3, ₹2, ₹3। ₹2 और ₹3 के बीच में क्या ₹2.25 आ सकते हैं? क्या मैं इसके बीच में √2/2.25 लिख सकता हूं? हाँ, ₹2 और ₹3 के बीच में ₹2.25 आ सकते हैं, दैट इज 2.25 आ सकता है। हाँ भाई, ₹2 और ₹3 के बीच में ₹2.56 आ सकते हैं क्या? ₹2.56 आ सकते हैं। हाँ भैया, ₹2 और ₹3 के बीच में 2.56 रूट वाला आ सकता है। ₹2 और ₹3 के बीच में क्या ₹2.89 आ सकते हैं? हाँ भैया, क्योंकि ₹2 और ₹3 के बीच में ₹2.89 आ सकते हैं। लेकिन ₹2 और ₹3 के बीच में क्या ₹3.24 आ सकते हैं? क्या ₹2 और ₹3 के बीच में √3.24 आ सकता है? हाथ ऊपर करिए। आप फोकस नहीं कर रहे हैं तभी तो आप समझ नहीं पा रहे। अच्छा, आप एक बात बताइए, ₹2 है, ये ₹3 है, इनके बीच में 3.24 कैसे आ सकता है? वो तो 3 से क्या है, बड़ा है, वो तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। आइए वापस फोकस करिए, फोकस। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है फाइंड ऑल रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। करने का तरीका, √2 लिखिएगा, ठीक है, और दूर में √3 लिखिएगा। लिख लिया? कोशिश करिएगा, ये सोचिएगा, ये ₹2 है और ये ₹3 है। ये आपके पास ₹2 है, ये आपके पास ₹3। अब मुझे ये बताइए, ₹2 और ₹3 के बीच में इनमें से कौन कौन आ सकता है? ठीक है, तो ₹2 और ₹3 के बीच में क्या 225 आ सकता है? नहीं भैया, 225 नहीं आ सकता, √2/2.25 आ सकता है। देखो ना, 2 और 3 के बीच में 2.25 तो आएगा ही आएगा, आएगा ना? ठीक, ओके। फिर सोचिए, ₹2 और ₹3 के बीच में 256 आ सकता है? नहीं भैया, आएगा √2/2.56। ₹2 और ₹3 के बीच में 289 आ सकता है? नहीं भैया, आएगा √2/2.89। ₹2 और ₹3 के बीच में क्या 3.24 आ सकता है? बताइए हाँ या नहीं? नहीं आ सकता, तो नहीं लिख रहे उसको। अब √2 में से यहां डेसिमल अलग करिए। जैसे ही आप डेसिमल अलग करेंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। यहां पे भी आप डेसिमल रिमूव करेंगे, जैसे ही आप डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। यहां आप डेसिमल रिमूव करिए, जैसे ही डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 और √3 वैसे ही। ओके, अब रूट को बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब 225 में भी रूट है और 100 में भी रूट है, 256 में भी रूट है
और 100 में भी रूट है, 289 में भी रूट है और 100 में भी रूट है, और ये रूट 2 वैसे आपको पता है रूट 225 कितना होता है 50। आपको पता है रूट 100 कितना होता है 10। रूट 256 कितना होता है 60। रूट 100 कितना होता है 10। रूट 289 कितना होता है 70। रूट 100 क्या होता है 10। और लीजिए दो इरैशनल के बीच में आ गए कौन से नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल मतलब बिना रूट वाले नंबर, दो इरैशनल के बीच में आ गए रैशनल। मेहनत करिएगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा आपको, इसलिए हार मत मानिएगा, देखते जाइएगा, फोकस करिएगा, तो आपको भी इजीली समझ आए। भाई आपको बोलता है फाइंड ऑल रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 5। अब आपको रूट 2 और रूट 5 के बीच में रैशनल नंबर दिखा, ठीक है। तो भैया रूट 2 लिखते हैं और दूर में क्या लिख लेते हैं भैया, रूट 5, ठीक है। यहां हमने लिखा रूट 2 और दूर में लिख लिया रूट 5। सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, रूट 2 और रूट 5, ठीक है। चलिए ये दूर में लिख लिया रूट 5। अब आपको सोचिए ये 2 रुपए हैं और ये 5 रुपए। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या 225 आएगा, नहीं। कौन आएगा, रूट ओवर 2.25 आएगा, नहीं आएगा। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में कौन आएगा, रूट ओवर 2.56। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में कौन आएगा, रूट ओवर 2.89। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या रूट ओवर 3.24 आएगा, हाँ भैया। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या रूट ओवर 3.61 आएगा, हाँ भैया। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या रूट ओवर 4.00 आएगा, हाँ भैया। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या रूट ओवर 4.41 आएगा, हाँ भैया। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या रूट ओवर 4.84 आएगा, हाँ भैया। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या रूट ओवर 5.29 आएगा, हाथों पर करके। 2 रुपए और 5 रुपए के बीच में क्या ये आए, हाथों पर करिए अगर पता है। क्यों नहीं आएगा, वेरी गुड। तो इतनी सी तो बात है, नर्वस थोड़ी ना होना है, हमको बता दो, ठीक है भैया। अब हम क्या करते हैं, रूट 2 को वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे हम डेसिमल अलग करते हैं, डेसिमल अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 अपॉन। यहाँ डेसिमल अलग करेंगे, रूट ओवर क्या आ जाएगा 256 अपॉन 100। यहाँ डेसिमल अलग करेंगे क्या आ जाएगा रूट ओवर 289 अपॉन 100। यहाँ डेसिमल अलग करेंगे क्या आ जाएगा रूट ओवर 324 अपॉन 100। यहाँ डेसिमल अलग करेंगे क्या आ जाएगा रूट ओवर 361 अपॉन 100। यहाँ डेसिमल अलग करेंगे क्या आ जाएगा रूट ओवर 400 अपॉन 100, है ना। यहाँ डेसिमल अलग करेंगे रूट ओवर क्या आ जाएगा 441 अपॉन 100। यहाँ अलग करेंगे रूट ओवर क्या आ जाएगा 484 अपॉन 100। और आखिरी में क्या बचा, रूट 5। चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, रूट 2 वैसे हमको रूट बांट देना है, तो रूट ओवर 225 अपॉन रूट ओवर 100, यहाँ रूट बांटना है। रूट ओवर 256 अपॉन रूट ओवर 100, यहाँ पे रूट ओवर 289 अपॉन रूट ओवर 100, यहाँ पे रूट ओवर 324 अपॉन रूट ओवर 100, यहाँ रूट ओवर 361 अपॉन रूट ओवर 100, यहाँ रूट ओवर 400 अपॉन रूट ओवर 100, यहाँ पे रूट ओवर 441 अपॉन रूट ओवर 100, यहाँ रूट ओवर 484 अपॉन रूट ओवर 100, और ये है रूट 5।
अब आप सबको पता है बच्चों, √225 क्या होता है? 50। √100 क्या होता है? 10। सबको पता है √256 होता है 60। √100 होता है 10। √289 होता है 70। √100 होता है 10। √324 होता है 18। √100 होता है 10। √361 होता है 90। √100 होता है 10। √400 होता है 20। √100 कितना होता है? 10। √441 क्या होता है? 21। √100 क्या होता है? 10। √484 होता है 22। √100 क्या होता है? 10। और आखिरी है √5। तो कितने रैशनल नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रूट्स। अब आप सोचिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बोर्ड पे पहले फोकस करना। जितना आप फोकस करेंगे उतने नहीं तो। ठीक है, चलिए लेते वापस एक बार और। टीचर ने आपसे बोला फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है √5 यहां लिख देंगे और दूर में वहां क्या लिख देंगे आप? √7। अब आपको सोचना है ये कितने रुपए हैं आपके? 5 रुपए। और ये कितने रुपए हैं? 7 रुपए। तो 5 रुपए और 7 रुपए के बीच में ये तो आएगा नहीं। कौन आएगा बच्चों? √5.29। 5 रुपए और 7 रुपए के बीच में क्या ये आएगा? हाँ भैया। कैसे? √5.76। 5 रुपए और 7 रुपए के बीच में क्या ये आएगा? हाँ भैया, √6.25। 5 रुपए और 7 रुपए के बीच में क्या ये आएगा? हाँ भैया, √6.76। हाथ ऊपर करें। क्या 5 रुपए और 7 रुपए के बीच में ये आएगा? हाथ ऊपर। नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा। अब √5 वैसे। अब हम क्या करेंगे? डेसिमल अलग करेंगे। तो दिस विल बी रूट ओवर क्या? 529/100। डेसिमल अलग करेंगे, √576/100। ये हो जाएगा √625/100। ये हो जाएगा √676/100। और ये √7 √5। अब आप रूट को क्या कर देंगे? सेपरेट। तो ऊपर भी रूट है √529, नीचे भी रूट है √100। ऊपर भी रूट है √576, नीचे भी रूट है √100। ऊपर भी रूट है √625, नीचे भी रूट है √100। ऊपर भी रूट है √676, नीचे भी रूट है √100। और ये है √7। ये हो गया √5। आप सबको पता है √529 क्या होता है बच्चों? 23। √100 होता है 10। सबको पता है √576 होता है 24। √100 होता है 10। सबको पता है √625 होता है 25। √100 होता है 10। सबको पता है √676 कितना होता है? 26। √100 होता है 10। और आखिरी बचा √7। तो कितने रैशनल नंबर आए? 1 1 2 3 4। दो इरैशनल के बीच में, मतलब दो रूट वालों के बीच में आपके पास क्या आ गए भैया? बिना रूट वाले आ गए रैशनल। आइए बदलते हैं। तो मैं बस आप सबसे बोलूंगा, जितना लंबा ये जाएगा, है ना, और कई लोग इसको नंबर लाइन से निकालना सिखाते हैं, कई टीचर्स आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको उससे आसान मेथड बता रहा हूँ। फोकस अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी मजा आएगा बहुत करने। आइए देखते हैं, थोड़ा बढ़ाता हूँ इस बार। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √8। ठीक है, चल सबसे पहले लिख लेते हैं √5 और दूर में लिख लेते हैं भैया, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा दूर। ठीक है, थोड़ा विजिबल है √8 आपको बेटा? हाँ, हाँ भैया। हाँ भैया। √8 विजिबल है आपको?
हाँ भैया। यही पूछ रहा हूँ मुझे भी विजिबल ठीक। चलिए, हाथ ऊपर करें। रूट 5 मतलब 5 रुपए और 8 रुपए के बीच में पहला कौन आए? हाँ, 5 वेरी गुड। तो पहला आ जाएगा √5.29। स्वर्णा, दूसरा क्या आएगा? √5.76। वेरी गुड, √5.76। वेरी गुड। तीसरा आ जाएगा √6.25। चौथा आ जाएगा √6.76। पांचवा आ जाएगा √7.29। √7.29। उसके बाद आ जाएगा √7.84। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, ये तो आएगा नहीं, √8.41 तो बढ़ाओ। तो √5 वैसे √, डेसिमल अलग करते हैं। 529/100 डेसिमल अलग। √576/100 डेसिमल अलग। √625/100 डेसिमल अलग। √676/100 डेसिमल अलग। √729/100 डेसिमल अलग। √784/100। और इसको लिखना मत भूलना। अब रूट को आप बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था रूट कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। एक तो इनटू में और एक डिवाइड में। ठीक है, तो बांटते हैं। तो हो गया ये हमारे पास √529/√100। ये हो गया √576/√100। ये हो गया √625/√100। ये हो गया √676/√100। ये हो गया √729/√100। ये हो गया √784/√100। और ये तो अकेला है √8। √5 ऐसे आपको पता है √529 कितना होता है? 23। और 100 का रूट होता है 10। √576 होता है 2400 का √10। √625 2500 का √10। √676 2600 का √10। ये हो गया 2700 का √10। ये हो गया 2800 का √10। एक चीज और बोलना चाहूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा अगर कैंसिल हो। 2 1 2 2 5 नहीं आया। 5 5 25, 5 2 2 2 1 2 3 6 2 5। तो ये एक सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा। 2 1 2 4 2 5। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से दो इरेशनल नंबर के बीच में आप निकाल सकते हो रैशनल नंबर। किस किसको ये चीज सॉलिड आ गई है? मतलब बिल्कुल आपको प्योरली ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक सवाल दे रहा हूं, जल्दी से अपने रजिस्टर ओपन करिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने। जल्दी स्पीड में सब। सबसे पहले तो क्या करिए, रजिस्टर खोलिए और ये लिख लीजिए जल्दी स्पीड। फिर सब
अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा मेरी बात सुनिए करने से, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे स्वर्णा सुनिए, कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके करो, क्योंकि बहुत सारे आएंगे। तो समझ आया स्वर्णा? ऐसे यहाँ पे आप लिखना अपना रूट टू या रूट सिक्स। चलो स्टार्ट करिए, फिर जुड़ते हैं स्वर्णा, जल्दी से क्वेश्चन करके रखिए 6 मिनट्स बाद, ठीक है? बताइए।